गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से रिवोल्यूशन आरएस के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आज दोस्तों हम जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हम राजस्थान करंट अफेयर्स की शुरुआत करने वाले हैं और जुलाई सेशन का जितना भी करंट अफेयर्स है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे और जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट अफेयर्स होगा उस पर मैं फोकस करूंगा, उसको आपको बता के चलूंगा ताकि आप जब रिवाइज करें तो उसी करंट अफेयर्स को ज्यादा महत्व दें, उसी करंट अफेयर्स को ज्यादा पढ़ें, रिवाइज करें। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शुरू करेंगे आज का सेशन बिना किसी देरी के। उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आपको कहीं से नहीं पढ़ने की जरूरत है। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 21 जुलाई के बाद आपको इस चैनल पर लगातार क्लासेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और लगभग 7 से 8 लेक्चर में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री आपके सामने एक बेहतर और नए तरीके से, नए नवाचार के साथ देखने को मिलेगा। तो आई होप आप वेट करेंगे मेरा और 21 अगस्त से वो वीडियो आपके सामने दिखेंगे। शुरू करेंगे आज का सेशन बिना किसी देरी के। सबसे पहली स्लाइड जो हमारे सामने आ रही है बेटा ये है कि पहले इस बात को समझो, बढ़िया काम ये क्या कि साले आदमी को छुट्टी मिलती है। ये जानवर सोचते होंगे आदमी छुट्टी लेता संडे की, ठीक है, हमें छुट्टी नहीं मिलती। सरकार ने सोचा कि हमारे पर्यावरण में, हमारे इकोसिस्टम में जो हमारी फ्लेक्सिबल स्पीसीज हैं, ठीक है, जो ज्यादा सेंसिटिव हैं। अभी आपने सुना होगा न्यूज में भी बहुत सारे जो टाइगर्स की मौतें हो जाती है और न्यूट्रिशन की वजह से। और तो उसमें कहीं ना कहीं जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, मानव का इंटरवेंशन है, वो भी एक कारक रहता है। तो सरकार ने इसके बारे में सोचा है और सरकार ने ये बात बोली कि भाई साहब आप एक दिन तो छुट्टी दो उन जानवरों को। तो टाइगर्स के लिए स्पेशल जो राजस्थान टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, उनके लिए 1 जुलाई 2023 से, डेट को याद नहीं रखना 1 जुलाई 2023 से, लेकिन ये याद रखना कि वार कौन सा फिक्स किया हमने। तो वार याद रखना बेटा, वार जो है बुधवार फिक्स किया। और बुधवार को हम क्या करना चाह रहे हैं, बुधवार को जो भी जीव जंतु हैं उनको हम छुट्टी देंगे। बुधवार का जो वार है वो जीव जंतुओं के लिए छुट्टी वाला वार है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे, कोई इसमें बात बताने वाली नहीं है, बुधवार को याद रखना। ठीक है, और याद नहीं रहे इसका ट्रिक बताता हूँ मैं। बीटी कॉटन के बारे में जानते हो? बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के बारे में जानते हो ना? बीटी कॉटन में बी मतलब याद रखना बुधवार, और टी मतलब टाइगर। ठीक है, याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ, याद रख लेना बीटी, एग्जाम में याद आ जाएगा बीटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। हमारे नए जिले गठित हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी को, बच्चे को अगर ये नहीं पता है कि इस जिलों के गठन के पीछे कौन सी समिति है जिसने सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन दी थी, उस समिति का नाम बेटा राम लुभाया समिति है। ध्यान रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगी राम लुभाया समिति। अगर आसान क्वेश्चन पूछना होगा उसको तो वो राम लुभाया समिति पूछ लेगा। द विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जो आईएलडी यूनिवर्सिटी थी जयपुर में, इसी को हमने बदल दिया है विश्वकर्मा। ठीक है, तो जो आईएलडी है उसी को हमने विश्वकर्मा का नाम दे दिया है। तो ध्यान रखना बेटा, इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हुआ है, उस दृष्टिकोण से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी कर दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए जयपुर में स्थित है जो आईएलडी करके यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम चेंज हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और रिलेटेड किससे है तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इस तरह से आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। राज्य में साइबर सुरक्षा को लेके लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? तो मोटे अक्षरों में लिख देता हूँ, जयपुर। ज्यादातर काम होंगे वो हमारी
राजधानी में ही होते हैं। जनरली जो बड़े काम होते हैं वो राजधानी क्षेत्र में ही होते हैं, तो इस चीज को भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। तो जयपुर में साइबर सुरक्षा लैब की स्थापना की जा रही है। जयपुर याद रखना, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय आपको पता ही है जयपुर में है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। आईपीडी टावर जैसे न्यूज में बहुत सारा था पहले भी, और अब तो वैसे पूछने की फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो गई है, लेकिन आईपीडी टावर भी जयपुर में है, किसी को पता नहीं होता। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो जयपुर संदर्भ में है, तो उनको कभी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जो जो मिल रहा है आपको उसको देखिए। साइबर सुरक्षा लैब जो है वो जयपुर में स्थित है। जयपुर में हम स्थापना करेंगे, और ये पुलिस अकादमी में की जाएगी। ठीक है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण बोर्ड, तो बेटा विश्वकर्मा कामगार जो कल्याण बोर्ड है, इसका गठन हमने इसको मंजूरी कब दी है, तो डेट इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई 2023 को इसको मंजूरी दी गई है। 4 जुलाई की डेट बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 4 जुलाई की डेट ध्यान रखना। 4 जुलाई को विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना को मंजूरी मिली है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके तहत हम 1 लाख लोगों को स्वरोजगार के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, ये मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, लेकिन राजस्थान सरकार उस संदर्भ में काम कर रही है, और 1 लाख लोगों को स्वरोजगार देने के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना लेके आई है। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि औजारों को खरीदने के लिए कितने रुपए मिलेंगे। औजार की खरीद के लिए, ये बेटा ध्यान रखना, औजार की खरीद के लिए 5,000 रुपये मिलेंगे। 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, ये ध्यान रखना। इसमें सिलाई मशीन दी जाएगी, किट दिया जाएगा, और आवश्यक और अन्य उपकरण कुछ भी दिए जाएंगे जो भी जरूरत होगी उनके। ठीक है। और इस योजना का 4 जुलाई 2023 को शुभारंभ किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। और इसमें जो योग्यता चाहिए हमें, वो योग्यता क्या है कि आप 18 से 40 वर्ष के बीच में होने चाहिए, युवा होना चाहिए। बस युवा की यही क्राइटेरिया होता है बेटा। युवा का क्राइटेरिया क्या होता है, 18 से 40 वर्ष की उम्र सीमा। इसको ध्यान रखें, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, फटाफट चलेंगे हम। और राजस्थान करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ना है। तो बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना कहाँ है, आपसे सामने आएगा। बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना बूंदी में स्थित है। ठीक है। अशोक चांदना हमारे जो खेल मंत्री, युवा और खेल मंत्री, उन्होंने शिलान्यास किया था। इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो, हाल ही में इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया गया था, और वहां पे हमारे राजीव अरोड़ा साहब, जो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष है, हेड है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है हमारी, ठीक है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आरईपीसी जो है, उसके हेड हैं ये। ठीक है, राजीव अरोड़ा साहब, इन्होंने वहां पे भाग लिया था, तो इंपॉर्टेंट इस सेंस में हो सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लक्ष्य चाहर, जयपुर के हैं ये लक्ष्य चाहर, और क्या है, खेल क्या है, मुक्केबाज। ठीक है, तो चीन में आयोजित एक एशियन गेम्स में, कहाँ आयोजित हुआ एशियन गेम्स, चीन में, तो चीन में आयोजित एशियन गेम्स में इन्होंने क्वालिफाई किया, उसके लिए क्वालिफाई किया, मतलब ये एशियन गेम्स में शामिल होंगे। तो जयपुर के मुक्केबाज का नाम लक्ष्य चाहर है, और ये एशियंस गेम्स जो चीन में आयोजित होने वाले हैं उसमें ये भाग ले रहे हैं भाई साहब, बस इतना पता होगा हमें। इमर्जिंग एशिया कप, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, श्रीलंका में। ठीक है, और इसमें टीम इंडिया ए, एक इंडिया ए करके एक टीम है, इंडिया ए, ये ग्रुप है इंडिया ए का, जिसमें गंगानगर के मानव सुतार ने भाग लिया है, और भरतपुर के आकाश सिंह ने भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट है करंट, अब इस पे आप स्टार लगाइए, स्टार लगाइए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इमर्जिंग एशिया कप कहाँ आयोजित हो रहा है, एशिया कप जो है वो श्रीलंका में आयोजित हो रहा है, ध्यान रखना। इमर्जिंग श्रीलंका में, इंडिया ए टीम। आपको पता है श्रीलंका की अभी वर्तमान में इकोनॉमिक हालत बहुत खराब हो चुकी है, चाइना ने उसको बर्बाद कर दिया। इस तरह से याद रखना, चाइना ने उसको बर्बाद कर दिया, और उसको पैसों की जरूरत है, तो इस प्रकार के कप करवा रहा है, ताकि कोई देश वहां खेलने जाएगा तो वहां बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके आएगा, बहुत सारा रेवेन्यू दे के आएगा उसका, उस देश को। इस प्रकार से श्रीलंका को जरूरत है पैसों की, तो हमारी टीम जा रही, जैसे इंडिया ए और बहुत सारी टीमें आएगी, अदर देश कंट्रीज की भी, तो ये उनको फायदा हो जाएगा, फाइनेंशियली वो वोकल हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो, तो उनकी मदद हो जाएगी थोड़ी बेचारों की, गरीबों की। तो भारत हेल्प कर रहा है इमर्जिंग एशिया कप के माध्यम से, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्थिति तो है, श्रीलंका का हालत खराब पड़ी है अभी, इकोनॉमिक हालत, तो इस प्रकार से मदद भी होती है, टूरिज्म बढ़ता है उनका। ठीक है, एक टूरिज्म बढ़ता है, जो खेलों का आयोजन होता है टूरिज्म बढ़ता ही है, और साथ में इतना बड़े खिलाड़ी खिलाड़ी जाते हैं, देश आते हैं, बहुत सारा पैसा वहां के लोगों के लिए रोजगार के रूप में सामने दिखता है हमें। इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। इंडिया जो ए टीम है उसमें राजस्थान के गंगानगर के मानव, और भरतपुर के आकाश,
तो भरतपुर के आकाश है और गंगानगर के मानव है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग से याद रखना, GM गंगानगर के मानव है और भरतपुर के ये मतलब भरतपुर और ये मतलब आकाश। प्रिया पुनिया को याद रखिएगा, चूरू निवासी है प्रिया पुनिया, और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम में इसका चयन हुआ है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। मैं जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, 3 स्टार लगा रहा हूँ या 1 स्टार लगाऊं, उसी को आपको बाद में रिवाइज करना है बस। सब नहीं करना है, एक बार बस गो थ्रू करना है कि ताकि आप में वो कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए कि यार ये भी मुझे पता है, लेकिन मेरी बैक मेमोरी में, मेरी फ्रंट वाली मेमोरी में, मतलब मुझे एक तो वो करंट पढ़ना है और बार 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 रिवाइज करना है, तो मेरी क्लिक करते ही, मतलब सामने आते ही क्वेश्चन मेरे को आंसर उसका आ जाए डायरेक्ट, उसमें मैं उसकी वॉमिटिंग कर दूं। दूसरे प्रकार का करंट अफेयर्स आपको इस तरह से पढ़ना है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन तो भी पता होना चाहिए आपको, ताकि अंदाजा लगा पाओ एक। तो प्रिया पुनिया के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा तो बता देंगे ना, चूरू निवासी है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में इनका चयन हुआ है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। डायल फ्यूचर कार्यक्रम क्या है, कि जो बच्चे हैं हमारे 12वीं पास होते हैं बच्चे, ठीक है, और 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, तो इनको अब भाई साहब करियर की काउंसलिंग, यानी आगे क्या करना चाहिए, आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं, मैथ्स लूं, तो ये गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो वही है डायल फ्यूचर कार्यक्रम। इसका शुभारंभ 27 जून 2023 को किया गया है। इंपॉर्टेंट है, डेट ध्यान रखिएगा। लेकिन डेट अगर याद नहीं भी रहे तो भी आपको स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है, ये पता होना चाहिए, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। डायल फ्यूचर कार्यक्रम का संबंध किससे है, किसका विभाग विभाग से संबंधित है, तो ये पता होना चाहिए, स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है, पता होना चाहिए आपको। राजस्थान वंदे भारत ट्रेन के बारे में हम बात करेंगे बेटा। तो राजस्थान वंदे भारत ट्रेन जो है, ये पहली चलाई गई थी अजमेर से दिल्ली, पहली चली थी अजमेर से दिल्ली, लेकिन अब दूसरी चल रही है, वो चल रही है जोधपुर से साबरमती, गुजरात। तो गुजरात और साबरमती के बीच में दूसरी चलेगी, सॉरी, गुजरात और राजस्थान, गुजरात का साबरमती और राजस्थान का जोधपुर। ठीक है, राजस्थान का जोधपुर और इसका साबरमती। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए बेटा कि जोधपुर राजस्थान से और गुजरात से साबरमती का जो क्षेत्र है, उनके बीच में एक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, सेकंड नंबर वाली। पहली चली थी अजमेर से दिल्ली, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी इसको। 1 स्टार। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 है, उनका आयोजन कब से किया गया है, उनका आयोजन कब से किया जा रहा है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। 5 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2023। डेट याद रखना, पहले ये 10 जुलाई था, लेकिन इसको आगे बढ़ाया और अब 5 अगस्त को कर दिया। ये जयपुर चौपाटी जो है ना, जहाँ पे फूड कोर्ट बने हुए हैं, जहाँ पे खाना खाने के लोग आते हैं, ये बड़े से मतलब एरिया फिक्स कर रखा है जहाँ पे खाने की चीजें मिलती है, फास्ट फूड ऐसा मिलता है, तो फूड कोर्ट उसी को बोलते हैं जयपुर चौपाटी। और उसी के संदर्भ में, उसी के जैसा कोटा में भी हमने चौपाटी डेवलप किया है। किसने किया है, तो ये राजस्थान आवासन मंडल ने किया है, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्मित है, और इसका शुभारंभ हमारे मंत्री साहब शांति धारीवाल जी ने किया है अभी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चौपाटी कहाँ बनी है, जयपुर के तर्ज पर, कोटा में बनी है, इतना ध्यान रखना, इतना ही काम आता है। जनसंपर्क श्री पुरस्कार किसको मिला है, राजस्थान के आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को मिला है। पवन अरोड़ा बहुत ही चर्चा में रहे, ये भी ध्यान रखना, जनसंपर्क श्री पुरस्कार पूछ सकता है वो आपको। ठीक है, ध्यान रखना, जनसंपर्क श्री पुरस्कार किसको मिला है, तो पवन अरोड़ा साहब को मिला है। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम बेटा, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि 500 शिक्षक जो होंगे राजस्थान से, आप इसको लगाइए स्टार, इंपोर्टेंट है। 500 शिक्षक को हम ट्रेनिंग के लिए विदेश में भेज सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बेटा। हमारे 500 टीचर जो होंगे वो विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाएंगे, ताकि टीचिंग में इन्हेंसमेंट हो उनका। इस योजना का संचालन राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी द्वारा किया जा रहा है, और इसका नोडल विभाग कॉलेज शिक्षा विभाग है। दोनों इंपोर्टेंट है। कॉलेज शिक्षा विभाग इसका नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।
और इसका योजना का जो संचालन करेगा वो कौन करेगा? राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट, ठीक है, अकेडमी। और 500 लोगों को ही भेजा जाएगा। ये 500 लोगों का वाला जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 500 भाई साहबों को, 500 मार साहबों को हम भेजने वाले हैं बाहर ट्रेनिंग्स के लिए, ये ध्यान रखिएगा। यार आपको चैनल पे मतलब कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते, कमेंट क्यों नहीं करते? कमेंट में अपने डाउट रखा करो, जरूर रखा करो डाउट। डाउट हो तो बाकी कमेंट भी ऐसे भी कर दिया करो कमेंट, ठीक है? कैसे हो, हालत बता दिया करो अपनी बस, ठीक है? क्या कर रहे हो बता दिया करो। अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र जोधपुर में। तो अपने दोस्त मित्रों को कम से कम शेयर तो करो यार। तुम अकेला अकेला देख लेते हो सिर्फ, ओ तुम्हारा फायदा हो जाता है, तुम्हारा सिलेक्शन होना है, बाकी किसी का नहीं होगा, ठीक है? ऐसा मत करो भाई, उनको भी बताओ, ठीक है? अवेयर करो कि इतना कोई मेहनत भी करने वाला है आपके लिए। अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ? जोधपुर में। अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा। जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता, ये जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता क्या है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा कि राजस्थान सरकार की जो भी योजना है उनका आप वीडियो बनाओ। 60 सेकंड से 120 सेकंड के बीच में कोई वीडियो बनाओ और उसको वीडियो को आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपलोड करो, ठीक है? अपलोड करोगे आप और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाओगे, ठीक है? तो प्रथम पुरस्कार वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा? 1 लाख। जबकि द्वितीय पुरस्कार बेटा जो मिलेगा वो मिलेगा 50,000 का, और ये पुरस्कार प्रतिदिन मिलेंगे। ऐसा पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जो मिला वो सवाई माधोपुर के गजेंद्र सिंह को मिला है। सवाई माधोपुर के गजेंद्र को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। सवाई माधोपुर के गजेंद्र को ऐसा अवार्ड मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना वो पूछेगा नहीं, ऐसा करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता। शायद आप देख लेना आपके हिसाब से, लेकिन गजेंद्र के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, गजेंद्र को 1 लाख रुपए मिले, ऐसा ध्यान रख लेना। सवाई माधोपुर का है, ठीक है? लाभार्थी संवाद कार्यक्रम 11 जुलाई 2023 को आयोजित किया। 11 जुलाई 2023 को ही विश्व जनसंख्या दिवस होता है बेटा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2023 को लाभार्थी संवाद कार्यक्रम हमने आयोजित किया। 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और जयपुर स्थित इंटरनेशनल सेंटर में ये कार्यक्रम हुआ, आयोजित हुआ है। तो जयपुर स्थित इंटरनेशनल सेंटर जालाना में स्थित है, ये जालाना जयपुर, ध्यान रखना। जालाना में हमारा जो इंटरनेशनल सेंटर है उसमें आयोजित हुआ लाभार्थी संवाद कार्यक्रम 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस पर। और यहाँ पे सीएम साहब ने जो पेंशन लाभार्थियों को मतलब पैसा दिया था। ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो इतना नहीं, अपन को डेट याद रखनी है 11 जुलाई। और दूसरा याद रखना कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है, इंटरनेशनल सेंटर में हुआ है। राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार, राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार बेटा, ये इसमें झालावाड़ को फर्स्ट रैंकिंग मिली है। 11 जुलाई 2023 को ये पुरस्कार वितरित किए गए जनसंख्या दिवस के अवसर पर ही, ठीक है? और संस्थागत श्रेणी में झालावाड़ टॉप पर रहा है, और ग्राम पंचायत में राजसमंद टॉप पर रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और उसकी राजसमंद की सालोदा ग्राम पंचायत दो, एक तो आप स्टेट वाइज देखेंगे तो आपको मिलेगा झालावाड़, और एक आप पंचायत पे देखेंगे तो आपको सालोदा ग्राम पंचायत राजसमंद। समझ में आई बात? सालोदा ग्राम पंचायत राजसमंद, ठीक है? ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कैसा लग रहा करंट? बहुत हल्का करंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप समझ सकते हैं, आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई यहाँ पे इश्यू नहीं आएगा आपको, ठीक है? समझने में तो कोई समझने वाली बात है ही नहीं, जहाँ होती है वहां बताते हैं। लेकिन हाँ, मैं थोड़ी सी मतलब आराम से बात करना चाहता हूँ ताकि यार आप कनेक्ट कर पाओ हर चीज को, ठीक है? तो हम हल्के हल्के चल रहे हैं, आसान तरीकों से पढ़ रहे हैं। जहां तक मेरी कोशिश होती है मैं करता हूँ कि किसी चीज से लिंक कर दूं उसको, तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहे, एग्जाम में आप कम से कम काम में आ जाए। आपने अभी पढ़ा ना टाइगर, टाइगर की छुट्टी हमने कब डिसाइड की है? बुधवार को की है बेटा, याद रखना। बुधवार को की है। बुधवार को क्यों की है? क्योंकि आदमी छुट्टी लेता संडे को, आदमी छुट्टी लेता संडे को, याद रखने बताऊं, आदमी छुट्टी लेता संडे को, ठीक है? तो फिर टाइगर को छुट्टी हमने कब दी है? बुधवार को। 2 दिन छोड़ के, सोम मंगल, संडे के बाद में सोम मंगल को छोड़ के बुधवार को छुट्टी दिए, तो जस्ट 2 दिन बाद तीसरे दिन, रविवार का तीसरा दिन हम गिन लेना, सोम मंगल बुध, बुधवार को टाइगर को छुट्टी मिली है।
याद रखेंगे इसे। ठीक है। और याद रखने लायक और क्या चीज है, एक वो हमने 5,000 रुपए की सहायता राशि देखी थी, 5,000 रुपए की हमने कामगार कल्याण के लिए जो सहायता राशि देखी थी, वो ध्यान रखना। कामगार जो कल्याण योजना है उसके तहत हमने विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना बेटा, इसके तहत हमने 5,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात की है, इसको ध्यान रखना। रिवाइज करते हैं फटाफट। ठीक है, साइबर देखो रिवाइज करते हैं फटाफट, ठीक है, एक बार वापिस। टाइगर के लिए छुट्टी बुधवार को, राम लुबाया कमेटी जिलों के संदर्भ में, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी बेटा, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर में, इसका नाम पहले आईएलडी था। साइबर सुरक्षा लैब पुलिस अकादमी जयपुर में, विश्वकर्मा कामगार कामगार कल्याण योजना, 5,000 रुपए की हेल्प मिलेगी। उम्र सीमा चाहिए इसमें 18 से 40 के बीच में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना बूंदी में, ठीक है, ब से बरवास ब से बूंदी, अशोक चांदना शिलान्यास करके आया था। इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो 2023, राजीव अरोड़ा ने इसमें भाग लिया, जो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हेड है। लक्ष्य चाहर जयपुर के मुक्केबाज है। ठीक है। चीन में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर गए हैं जयपुर के मुक्केबाज लक्ष्य चाहर। लक्ष्य चाहर को याद रखना, लक्ष्य चाहर को याद रखना, लक्ष्य चाहर इंपोर्टेंट बेटा। इमर्जिंग एशिया कप की मैं बात करूं तो श्रीलंका में आयोजित रहा, मैं बता रहा ना, हालत भिखारी वाली हो गई श्रीलंका की, तो हम हेल्प करेंगे कैसे, इमर्जिंग एशिया कप में भाग लेके हमारी इंडिया एक करके टीम जा रही है, इसमें गंगानगर का कौन जा रहा है, मैंने आपको बताया गुड मॉर्निंग, गंगा मतलब जी मतलब गंगानगर, और एम मतलब मानव, और इस तरह बीए, बीए की डिग्री लेने जा रहा हूँ, बीए मतलब बीए वाला बीए, वही डिग्री वाला, तो बी मतलब भरतपुर, और ए मतलब यहाँ पे पास हो जाएगा। इस तरह से याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका और अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन याद रखना आकाश को भरतपुर का है, मानव है गंगानगर का, इंपॉर्टेंट है। प्रिया पुनिया चुरू की है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए चयन हुआ है, तो चुरू की है, चुरू में भी दो अक्षर आते हैं चुरू, और प्रिया में भी दो ही अक्षर आते हैं। ठीक है। ठीक है, तो चूरमे के जो लाडू होते हैं ना, चूरमे के लिए जो लड्डू होते हैं, वो आपको प्रिय होते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं, तो प्रिय मतलब प्रिय है। ठीक है, तो प्रिया, और चूरू मतलब चूरमा के लड्डू, इस तरह याद रख लीजिए। डायल फ्यूचर कार्यक्रम देख लीजिए, डायल फ्यूचर कार्यक्रम एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। राजस्थान वंदे भारत ट्रेन हमने देख ली, जोधपुर से साबरमती गुजरात। राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक 5 अगस्त 2023। कोटा चौपाटी पता है, जनसंपर्क श्री पुरस्कार पवन अरोड़ा साहब, राजस्थान आवासन आयुक्त है ये, आवासन मंडल के आयुक्त है। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम, 500 शिक्षकों को हम बाहर भेज रहे हैं। अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र जोधपुर में। जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता कोई काम का नहीं। लाभार्थी संवाद कार्यक्रम बेटा 11 जुलाई 2023 को हुआ है, और इसमें ये काम हुआ जयपुर में हुआ है। डेट या इंपोर्टेंट, लाभार्थी संवाद कार्यक्रम की डेट इंपोर्टेंट है, 11 जुलाई को हुआ है 2023 को। राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन योजना बेटा झालावाड़ प्रथम रहा है संस्थागत श्रेणी में, और ग्राम पंचायत राजसमंद की सालोदा, इंपोर्टेंट है। पवन अरोड़ा साहब एचआरडी कांग्रेस द्वारा न, इन्हें लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी मतलब एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने, तो लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है एचआरडी कांग्रेस द्वारा, वो पवन अरोड़ा साहब को दिया गया। पवन अरोड़ा साहब ने ये अच्छा काम किया है। ठीक है, तो उनके अवार्ड ये मतलब दिया गया इनको, तो लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड पवन अरोड़ा साहब, जो भी आया इस बार लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, पवन अरोड़ा को अगर ऑप्शन में हो तो पवन अरोड़ा टिका के आ जाना, नहीं आता हो तो। राजा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जयपुर में हुआ है। ठीक है, थीम क्या है इसकी, सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल का मतलब आपको पता है ना, मैं पहले बताया था मैंने, सस्टेनेबल का मतलब होना जो होता है क्या होता है, जिसमें हम पर्यावरण को ध्यान में रख के चलते हैं, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल टूरिज्म। उस प्रकार से जो टूरिज्म को बढ़ावा देंगे हम, जहां हम पर्यावरण को भी ध्यान रखेंगे, मानव पर्यावरण पर अतिक्रमण नहीं कर ले, एनक्रोचमेंट नहीं कर ले, उसका भी ध्यान रखते हुए चलना है। तो इसका आयोजन जयपुर में हुआ है, इंपोर्टेंट बेटा। राजस्थान फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट संस्थान जोधपुर में, याद रखेंगे। राजस्थान संगठित अपराध, अब हम आराम से थोड़ा देखते हैं।
राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 ये पारित हो चुका है। ठीक है, पारित कब हुआ है? 18 जुलाई 2023 को। ठीक है, और इसमें काम क्या करना है कि जो मॉब लिंचिंग होती है, तो जो मॉब लिंचिंग होती है वो एक प्रकार का संगठित अपराध है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के कानून के तर्ज पर हमने भी इस चीज को लागू करने की कोशिश की है। ये पता है बात आपको? ठीक है, पता होनी चाहिए। और इसमें हमने कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान किया है और अधिकतम उम्र कैद का प्रावधान किया है। तो राजस्थान में कोई अगर मॉब लिंचिंग करेगा, मॉब लिंचिंग मतलब दो चार पांच लोग मिलकर किसी एक को पीट दे बिना वैधानिकता के, बिना वैधानिकता का मतलब अगर कोई पुलिस वाला पीट रहा तो चलता है, लेकिन कोई दूसरा पीट ले, अनजान आम आदमी। ठीक है, आज जो हिंदू मुस्लिम की चीज रणनीति, जो मतलब बातें चल रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो एक विद्वेष की भावना और जो चलती है बातें, तो वो कहीं कहीं मॉब लिंचिंग का कारण बनती है, सांप्रदायिक हिंसा का कारण बनती है। तो ये हम बातें समझनी पड़ेगी। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने मॉब लिंचिंग से रिलेटेड एक विधेयक पारित किया 18 जुलाई को। और ये महाराष्ट्र की तर्ज पर ही है। और इसमें अधिकतम उम्र कैद और न्यूनतम 5 साल की सजा होती है। और इसमें 50,000, सॉरी, 5 लाख का जुर्माना भी है, 5 लाख का जुर्माना। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना की जाएगी। इस तरह का कानून बनाने में राजस्थान चौथा राज्य है। राजस्थान इज द फोर्थ फोर्थ स्टेट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले हमें हमारे जो है आ, ये कानून जो है महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, ये 3 स्टेट बना चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ने कानून बनाया है पहले। अब फोर्थ स्टेट बन गया है राजस्थान। राजस्थान इज फोर्थ। मॉब लिंचिंग में सजा की अवधि कितनी है? 5 साल। चालान कितना बनेगा? 5 लाख का। 5 लाख का ना, देख लेते हैं। हाँ, 5 लाख का। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन बेटा, ये है, इस राजस्थान सरकार के साथ एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। क्यों किया है? कि हमारे पहले जो वेदांता ग्रुप है वो नंदगढ़ करके जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनको कन्वर्ट कर रहे हैं नंदगढ़ में। नंदगढ़ को स्टेब्लिश किया जाए। नंदगढ़ का मतलब आंगनवाड़ी को नए रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, उसी को नंदगढ़ बोल रहे हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्र को नंदगढ़ में परिवर्तन करने हेतु अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ हमने एमओयू किया है राजस्थान सरकार ने। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन सीकर के हैं अनिल अग्रवाल, आपको पता है। और हावी जो हमारा टॉप स्टेडियम जो जयपुर में स्टेब्लिश हो रहा है, उसका नाम भी अनिल अग्रवाल स्टेडियम के नाम से किया जा रहा है। इन्होंने वहां पैसा दिया है। अमृत योजना की बात करूं बेटा, तो 30,000 वाटर मीटर लगाए जाएंगे। देखो, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं हमारे उपभोक्ताओं को बचाना है। तो खराब वाटर मीटर की जगह हम स्मार्ट वाटर मीटर लगा रहे हैं। ठीक है, तो वाटर मीटर जो होते हैं वो पीएच नापते हैं पानी का, खराब पानी आ रहा है तो पता चलता है उसमें सब कुछ। सिस्टमेटिक ऐसी चीज होती है। प्रदेश के 3 शहरों में प्रारंभिक तौर पर जो प्रथम चरण होगा बेटा, उसमें 3 शहर शामिल किए जाएंगे और 30,000 वाटर मीटर लगाए जाएंगे। और इसका मुख्य कारण क्या है कि स्मार्ट वाटर मीटर लगाने का, कि जो पानी में पोल्यूशन है। ठीक है, अलवर की रैणी तहसील बेटा, अलवर की रैणी तहसील के बारे में मैं बात करूं तो जिंक, सिल्वर और लेड, जिंक, सिल्वर और लेड, ठीक है, जिंक, सिल्वर और लेड खनिज के वहां पे आपको एविडेंस मिले हैं। उस संदर्भ में ये चर्चा में आया है सामने। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की मैं बात करूं, अवनी लेखरा जो है हमारे राजस्थान की, जयपुर निवासी हैं ये आप सबको पता है, जयपुर निवासी है। और दिव्यांग जो हमारे होते हैं उनका जो भी स्पोर्ट्स होता है उनको पेरा लगाते हैं आगे, स्पोर्ट्स के आगे पेरा लगता है। तो पेरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो है, अवनी लेखरा उसमें शामिल हुई है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी अवनी लेख रही हैं। कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा है। और ये प्रोग्राम क्रोएशिया में आयोजित हुआ है, क्रोएशिया में आयोजित हुआ है। पेरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड।
क्रोएशिया में आयोजित हुआ, पता होना चाहिए। दूसरा, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बेटा कहाँ स्थापित हुआ है? जोबनेर, जयपुर में। दूसरा, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, एक भी देखो, मैं यह बात आपको देखो, मैं आपकी शंका दूर कर देता हूँ। इसमें आपका राजस्थान का कोई करंट अफेयर ऐसा नहीं होगा जो आपके नजर से छूट जाए, सारा कवर होगा। लेकिन इंपोर्टेंस के दृष्टिकोण से भी हम उसको बांट रहे हैं, देख रहे हैं, मैं जो स्टार लगा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सारा पढ़ना ही है आपको। तो दूसरा, पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बेटा जोबनेर, जयपुर में है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी राजेंद्र गुड़ा साहब जो हैं हमारे झुंझुनू, ठीक है, ये विधानसभा क्षेत्र के हैं, झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी से हैं ये। बसपा के टिकट पर आए हैं ये, ठीक है। और इन्हें सैनिक कल्याण, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का प्रभार था इनके पास। तो राजेंद्र गुड़ा साहब को अभी मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है, न्यूज में है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक जो है बेटा, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, ये 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया है। 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया है। न्यूनतम आय की गारंटी देनी है हमें, राजस्थान सरकार ऐसा करने वाला पहला राज्य है जो गारंटी दे रहा है इनकम की, ऐसा कोई नहीं करता। तो इन्होंने ऐसा नीति लागू करने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य बन चुका है बेटा, ये ध्यान रखना। और मनरेगा की योजना के तहत, अब ये कोई अलग योजना नहीं है, ध्यान रखो। मनरेगा के माध्यम से, एक तो ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के माध्यम से, और जो पेंशन देते हैं राजस्थान में, उनको हमने इस तरह से डिजाइन कर दिया है कि ये गारंटी मिल रही है, बस यही चीज है। तो देखो, जैसे आपको शायद दिखता होगा यहाँ पे, बस साइड हो जाता हूँ मैं, आपको दिखता होगा। तो ये है कि मनरेगा की योजना जो है, उसमें अगर कोई मजदूर 100 दिन का काम पूरा कर लेता है, उसको 25 दिन का अपन एक्स्ट्रा रोजगार देंगे, ये इन्होंने वादा कर दिया कि 25 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी मनरेगा में जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार देने की योजना है मनरेगा, उसमें हम, फंडिंग कितनी है बताओ आप मुझे, मनरेगा की फंडिंग बताओ, मनरेगा की फंडिंग कितनी है? मनरेगा जो योजना है जो ग्रामीण स्तर पर संचालित हो रही है, उसमें हम 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार देंगे, यानी 125 दिन कर दिए सामान्य के लिए, ठीक है। और विशेष जो है, ठीक है, शहरिया जनजातियां जो है कथोड़ी और इनके लिए, और दिव्यांगों के लिए 200 दिन का रोजगार है, ये आपको पता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, ये उसी मनरेगा की तर्ज पर शहरों में जो बेरोजगार है, ठीक है, उनके लिए है। तो इनमें 125 दिवस का रोजगार सृजित किया जा रहा है। और पेंशन योजना जो है राजस्थान की, उसमें हम न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये कर दिया, यानी 1,000 रुपये से कम किसी को पेंशन नहीं मिलेगी, 1,000 रुपये मिलेगी। और प्रतिवर्ष उसमें 15% की ग्रोथ भी दिखेगी आपको, 15% बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे। बेटा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक क्या है? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा संशोधन अधिनियम, इसमें हम 5 वर्ष से बढ़ाकर इस अवधि को 10 वर्ष कर रहे हैं। ये क्या है? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा जो संशोधन अधिनियम है, इसके माध्यम से जो परीक्षा में धांधली करते हैं, ठीक है, जो चोर चुके हैं, पेपर लीक करते हैं, उनको हमने सजा की अवधि 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। और अधिकतम आजीवन कारावास किया उनका। और ये एक अपराध जो है वो नॉन कॉग्निजिबल संज्ञेय अपराध है या गैर जमानती अपराध है, माफी योग्य नहीं है ये, इसमें जमानत भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये संशोधन है, ये आया था 2022 में, लेकिन 2023 में इसमें चेंजेस जो हुए हैं वो दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ये। और राजस्थान युवा महोत्सव की बात करूंगा बेटा मैं, राजस्थान युवा महोत्सव 22 जुलाई 2023 को, 22 जुलाई 2023 को राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, राजस्थान युवा महोत्सव 22 जुलाई 2023 को इसका शुभारंभ हुआ है। इसमें 15 से 29 वर्ष के युवा भाग ले रहे हैं। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आपको पता हो तो सीताराम लांबा। सीताराम लांबा नहीं पता है तो देख लीजिए, सीताराम लांबा साहब है, राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष है। 15 से 29 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। शुभारंभ 22 जुलाई 2023 को किया गया है राजस्थान युवा महोत्सव का। इकोन इकोन 2023 क्या है? जो एलओपसी होती है, जो एलओपसी होती है, एलओपसी मतलब मिर्गी,
मिर्गी के दौरे पड़ते हैं लोगों को, वो एलोप्सी वही है। तो इंडियन एलोप्सी एलोप्सी सॉरी एपिलेप्सी या एलोप्सी बोलते हैं उसको, सॉरी, इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन और इंडियन एपिलेप्सी सोसाइटी जो है, ठीक है, वो संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम आयोजित करती है और उसमें राज्यपाल भाग लेते हैं। यही है इकॉन 2023। इकॉन 2023 एपिलेप्सी से रिलेटेड है, ठीक है। मेरे हिसाब से एलोप्सी बोलना चाहिए उनको, एपिलेप्सी नहीं, एलोप्सी होगा। देख लेना इसको। लेकिन ये जो इकॉन है वो क्या है, तो आपको ये बताना चाहिए कि मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं उनसे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है, ठीक है। एपिलेप्सी याद रख लेना, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का कुछ कार्यक्रम हुआ था ऐसे, और राज्यपाल साहब ने भाग लिया था। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, सीआईएसएफ, ये केंद्र की है, जो उद्योगों की रक्षा के लिए होती है, एक फोर्स होती है। उसी तरह से राजस्थान भी उद्योगों की सुरक्षा के लिए एक फोर्स का गठन कर रहा, सीआईएसएफ की तर्ज पर। इसके लिए 3 मुख्यालय होंगे, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़, बालोतरा। एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट 3 सेंटर कौन से, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा, ठीक है। और इसके लिए 3 बटालियन गठित की जा रही है। आपको बताइए मुख्यालय कहाँ, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में। इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम का दृष्टिकोण से। गीग वर्कर के लिए विधेयक पारित किया गया। गीग वर्कर कौन होते हैं, जो जोमेटो वाले हैं, जो स्विगी वाले हैं, जो डेली बेसिस पे कमाते हैं, ठीक है। तो गीग वर्कर के लिए विधेयक पारित किया, और राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया देश का। ये इंपोर्टेंट है। इस दृष्टिकोण से आपको योजनाओं की लिस्टिंग होनी चाहिए कि राजस्थान ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य बन गया, वो कौन कौन सी है, ऐसा पता होना चाहिए आप, ठीक है। जैसे वो न्यूनतम गारंटी अधिनियम हमने पढ़ा अभी, तो उसमें पहला है, जैसे राजस्थान न्यूनतम गारंटी वाला, राजस्थान पहला बन गया, गिग वर्कर के लिए पहला बन गया। ऐसा काम देश में पहले कभी किसी ने नहीं किया है। 200 करोड़ रुपए का फंड भी इसके लिए हमने अलोकेट किया, 200 करोड़ का फंड बनाया गिग वर्कर के लिए, और साथ ही ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया, ध्यान रखिएगा। अब मैं प्रमुख बोर्ड की चर्चा करूं बेटा। प्रमुख बोर्ड गठित हुए हाल ही में, उन सब में 5 मेंबर हैं, टोटल मिला के 5 मेंबर है, और पांचों के पांचों गैर सरकारी है, नॉन गवर्नमेंट। गैर सरकारी का मतलब समझते हैं ना, जो सरकार संबंधित नहीं होंगे, बाहर के लोग होंगे, आम जनता होगी, आम लोग होंगे। तो राजस्थान राज्य तेली विकास जो बोर्ड है, उसमें 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। बस इसका जो आपको ध्यान रखना वो ये रखना कि इसके लिए जो विभाग है वो कौन सा है। इसके लिए विभाग है कौशल विभाग, इसे याद रखना, कौशल विभाग याद रखना, ठीक है। तेली विकास बोर्ड के लिए कौन सा है, कौशल विकास बोर्ड। यानी कुछ इनके कौशल के विकास संदर्भ में कुछ काम करना है सरकार को, इसीलिए बोर्ड बनाया, तो कौशल से संबंधित काम होगा। तेली विकास बोर्ड कौशल से रिलेटेड है, इसे याद रखिए। अब अवंतीबाई लोधी बोर्ड जो है, ये भी 5 सदस्य गैर सरकारी टोटल। ये सामाजिक न्याय अधिकारिता का विभाग का है। तो न्याय अधिकारिता विभाग का है, सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग का है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जो अवंतीबाई लोधी, ये बोर्ड सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, और इनका विभाग पता होना चाहिए। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसका है, अवंतीबाई लोधी का। तेली जो बोर्ड है उनके लिए कौन सा है, उनके लिए स्किल वाला है, विकास वाला है, कौशल वाला है। अहिल्याबाई होलकर बोर्ड, इसमें हम गडेरिया, दायरी वाला, उर्बिया, इन जातियों को शामिल कर रहे हैं, और ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वाला है। इसमें भी 5 मेंबर होंगे, ठीक है। पांचों के पांचों गैर होंगे, सरकारी होंगे, पांचों पांचों गैर सरकारी होंगे, और ये न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंडर में आएगा, अहिल्याबाई होलकर बोर्ड। और साथ में जो हमारी अवंतीबाई, यानी देखो दो लेडीज जो है, अवंती और अहिल्या दोनों लेडी है, और दोनों लेडी वाला बोर्ड जो है, याद रखना, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंडर में आ रहा। तेली विकास बोर्ड, यानी तेली जो है उनका जो बोर्ड बन रहा है वो कौशल विभाग के अंडर में आ रहा है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और स्थापत्य कला बोर्ड, यानी स्थापत्य को लेकर हमें सरकार ने स्थापत्य को लेकर भी अपने कदम उठाए हैं, ताकि स्थापत्य को हम संरक्षण दे सके, वो हमारी विरासत है। उसके लिए भी हमने 5 सदस्यीय गैर सरकारी होंगे, एक बोर्ड बनाया। कुमावत जाति को संरक्षण करना। कुमावत जाति राजसमंद जो मोलेला है वहां की जाति है, टेराकोटा मरण कला संबंधी जो लोग होते हैं, ठीक है। ये जो कुम्हार जाति है हमारी, वो उन्हीं को बोल रहे हैं, कुम्हार को। तो परंपरागत स्थापत्य कला को संरक्षण देना है, उसके लिए बोर्ड बनाया गया है।
अब नेवटा बांध, कानोता बांध, ये जयपुर में है। दोनों का नाम याद रखना, नेवटा और कानोता बांध कहाँ है? जयपुर में है। और ये एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में राजस्थान के कौन से दो बांध शामिल किए गए? नेवटा और कानोता, दोनों जयपुर के हैं। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जल जीवन मिशन में ये क्वेश्चन पूछा है अभी, हाल ही में जो एग्जाम हुआ उन्होंने पूछा गया है कि जल कनेक्शन में राजस्थान जो है फोर्थ रैंक पर है। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, खर्चे में, इस जल जीवन मिशन के खर्चे में अगर किसी पूरे देश में सब राज्यों को इंक्लूड करें और सबसे ज्यादा जो खर्चा किसी राज्य ने किया है, तो उसमें अगर रैंकिंग दे राजस्थान को, तो राजस्थान दूसरे स्थान पर है। जबकि कनेक्शन देने में चौथे स्थान पर है। जल जीवन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में भीलवाड़ा प्रथम स्थान पर है। भीलवाड़ा ने टॉप किया है। तो राजस्थान संदर्भ में ये तीनों फैक्ट पता होना चाहिए। भीलवाड़ा दूसरी रैंक खर्चे में, चौथी रैंक कनेक्शन में। तो कनेक्शन में हम पीछे रहेंगे, खर्चे में तो पैसा आ रहा केंद्र का, आ जाना है। इस प्रकार से याद रखिएगा, दूसरे होंगे। चंबल रिवर फ्रंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देश की सबसे बड़ी नंदी की जो मूर्ति है वो चंबल रिवर फ्रंट पर ही स्थापित की जा रही है। देश की सबसे बड़ी घंटी, घंटाघर, वो भी यहाँ स्थापित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी एलईडी लाइट, देश का पहला जो एलईडी गार्डन है, सॉरी, एलईडी एलईडी गार्डन जो है, देश का पहला एलईडी गार्डन, वो भी कहाँ स्थापित किया जा रहा? चंबल रिवर फ्रंट पर। चंबल रिवर फ्रंट के सेंस में दो बातें, तीन बातें याद रखिएगा। एक तो घंटी, एक नंदी, और एक एलईडी गार्डन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए तीनों, तीनों फैक्ट्स। किशोर सागर तालाब कहाँ है? कोटा में है। किशोर सागर कोटा में है, ध्यान रखिए। विवेकानंद यूथ जो हॉस्टल है वो जिला मुख्यालय पर खुलेंगे, इतना ध्यान रखना, जिला मुख्यालय पर खुलेंगे। विवेकानंद यूथ हॉस्टल जिला मुख्यालय पर खुलने वाले, ये फैक्ट इंपोर्टेंट है। सोनवा मिनी फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहाँ स्थापित किया जा रहा है? टोंक में। सोनवा मिनी फूड पार्क टोंक में। चिरंजीवी चिरायु अवनी, ये क्या चीज है? चिरंजीवी चिरायु अवनी हमारी जो बागिन है रणथंभौर में, सवाईमाधोपुर में, टी 111, उसके जो बच्चे हुए हैं अभी, उनके चिरायु, अवनी और अवनी लेखरा के नाम पे अवनी नाम दिया है, और एक चिरंजीवी, ये तीन नाम दिए गए हैं। चिरंजीवी चिरायु अवनी क्या है? तो T11 के बच्चे हैं तीनों। ठीक है, और अवनी लेखरा के नाम पे अवनी नाम दिया गया है। अवनी लेखरा के लिए गर्व का विषय है। आपको भी पैंथर का, टाइगर का नाम रखवाना है तो उसके लिए आप भी कुछ देश के लिए कीजिए अचीवमेंट, ठीक है, तो उसमें फिर आपका भी नाम आ जाएगा। नूर शेखावत जयपुर की है, राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर है जिन्हें बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया राज्य सरकार द्वारा। राजस्थान का पहला ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट किसे जारी किया गया है? आपको पता होना चाहिए, ये किसे जारी किया गया है? ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट पहला, नूर शेखावत जयपुर। फ्रूट पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जयपुर में। आयरन मैन प्रतियोगिता कहाँ हुई है? कजाकिस्तान में। राजपाल जयपुर निवासी हैं, इन्होंने खिताब जीता यहाँ पर, ठीक है। जयपुर निवासी राजपाल ने खिताब जीता है। आयरन मैन प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान में। इस तरह से याद रखिएगा। ऐसे ही पूछेगा वो, इतने डीप नहीं पूछेगा, बस राजस्थान करंट अफेयर तो वन लाइनर में आपके काम हो जाएगा। वहां डायरेक्ट पूछेगा ये क्या है और इसका फैक्ट, बस। तो रट के जाने वाली चीजें हैं। राज्यसभा के जो उपसभापति से पैनल होता है, 10 मेंबर का जो पैनल होता है ना, उसमें घनश्याम तिवारी को शामिल किया गया। घनश्याम तिवारी जो है राजस्थान से, उनको शामिल किया, ठीक है। घनश्याम तिवारी को शामिल किया है, बस इतने फैक्ट याद रखना। घनश्याम तिवारी साहब को राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल किया गया। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ईपीआई, ये नीति आयोग जारी करता है बेटा, नीति आयोग जारी करता है। अ, अगर हम लैंड लो कंट्री में बात, लैंड लो स्टेट में बात करें, तो राजस्थान की रैंक है छठी, सिक्स। लैंड लॉक मतलब बीच वाला जो भाग है, जो समुद्र की तट पर नहीं है, वो बीच वाला भाग, उसमें राजस्थान की रैंकिंग छठी है। जबकि टोटल रैंकिंग में 13वां स्थान पर राजस्थान है निर्यात में, और निर्यात के लिए बेहतर कामों में उसकी तैयारी की तत्परता। सर्वाधिक निर्यात वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? जयपुर। शीर्ष पर कौन है पूरे देश में? तमिलनाडु। तमिलनाडु एक्सपोर्ट में सबसे टॉप पर है। इस तरह से याद रखेंगे। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी बेटा? 8, आठवीं। इंपोर्टेंट है, राजस्थान खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 8वें स्थान पर है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग ही जारी करता है, और इसमें गरीब जिलों में अगर बात करें, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, करौली, भरतपुर। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, करौली, भरतपुर, ऐसे याद रखिएगा इसको। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, बार बार बोलिए तो याद हो जाएगा।
सबसे कम गरीब जिले की बात करें, यानी अमीरी की बात करें, तो कोटा, जयपुर और सीकर जो है वो अमीर जिले। सीकर में आपको पता है वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन साहब हैं, अनिल अग्रवाल, वो रहते हैं, तो अमीर ही होगा। जयपुर में हमारी सिटी है, राजधानी, वो अमीर ही होगा। कोटा का डेवलपमेंट हो रहा है इस लेवल पे, माइनिंग यूनिवर्सिटी खुल रही है और बहुत सारा पैसा है इनके पास, कोटा भी अमीर है, ऐसे याद रख लो। गरीबी से बाहर आने में सर्वाधिक जो तीव्रता है, यानी सबसे जल्दी जो गरीबी से बाहर कौन निकला है? उदयपुर निकला है। उदयपुर गरीबी से सबसे फास्ट जो है बाहर निकला है। इस तरह से नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है, इसमें वो गरीब जिलों को दिखाता है, ठीक है, अमीर जिलों को दिखाता है, और कौन गरीबी से बाहर निकल रहा है जल्दी और धीमे, ये बताता है। डॉक्टर रति सक्सेना, इनको केरल साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया है। और हाल ही में हमने राजस्थान की जो साहित्य अकादमी है उदयपुर, उसने मीरा पुरस्कार दिया था। रति सक्सेना कहाँ की है? जयपुर की है, याद रखना। रति सक्सेना इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी राजस्थान की जो साहित्य अकादमी है उदयपुर वाली, उसने इसको मीरा पुरस्कार से नवाजा था। रति रति सक्सेना का संबंध जयपुर से है। और पता होना चाहिए कि केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, तो रति सक्सेना। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है, इसके अध्यक्ष कौन है? दुलाराम सहारण इसके अध्यक्ष हैं। मेरा पुरस्कार की राशि कितनी है? 75,000 है, ध्यान रखना। 75,000 रुपये मेरा जो पुरस्कार है उसमें सहायता राशि दी जाती है, 75,000 की इनाम दिया जाता है, ध्यान रखना। अध्यक्ष दुलाराम सहारण है। और जो मेरा पुरस्कार है वो कौन देता है? जो रति सक्सेना को मिला है, तो वो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की देती है। ये फैक्ट बताना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों का हम पाठ करवाएंगे स्कूलों में, कब करवाएंगे? शनिवार को। टाइगर को छुट्टी हमने कब दी है? बुधवार को। पता होना चाहिए। सीपी जोशी साहब इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इंपोर्टेंट बेटा। राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष है सीपी जोशी, ये नाथद्वारा से आते हैं, नाथद्वारा, ठीक है। और इन्हें आयरलैंड के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आयरलैंड के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। आयरलैंड के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से हाल ही में किसे नवाजा गया है? तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को, ठीक है, पता होना चाहिए। मिशन निर्यातक बनो, ये उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार और रिको का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है। 29 जुलाई 2001 को मिशन निर्यातक बनो शुभारंभ हुआ था इसका। और इसमें हमें जो प्रमोटर्स हैं इसके, जो इसको मतलब आगे प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन है? उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, रिको, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में डॉक्टर देव स्वरूप को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर देव स्वरूप राजस्थान आमटे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर जो है उसके प्रथम कुलपति बन चुके हैं। सीताफल, आम और वनोपज जो वो औषधीय औषधीय पौधे होते हैं, इन सब के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बन रहा है, मिक्स में वो उदयपुर बन रहा है। तो सीताफल, आम, वनोपज, वनोपज जो होता है, जो भी उपज होती है वन की, तो औषधीय पौधे होते हैं, उनके लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस राजस्थान में कहाँ बन रहा है? ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो सबका मिक्स है, पहली बार और पहला बन रहा है उदयपुर में, इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप बेटा हैदराबाद में आयोजित की गई। युग चेलानी करके एक आदमी है उदयपुर का, उसने इसमें भाग लिया और ये तेरह की संबंधित होगी, और जो है कांस्य पदक जीता। तो हैदराबाद में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में उदयपुर निवासी युग चेलानी ने भाग लिया और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मोहनलाल कुमार, ये मोहनलाल कुमार वही है, कौन से? मोरेला राजसमंद वाले, जिन्हें पद्मश्री मिला था 2012 में। टेराकोटा कला, समरण कला हम कहते हैं, मोरेला राजसमंद की फेमस है, ठीक है। और अभी आपको पता होगा तो शिल्प ग्राम जो है उदयपुर, उसी की तर्ज पर एक शिल्प ग्राम और बन रहा है। वो कहाँ बन रहा है? राजसमंद में बन रहा है। राजस्थान बुनकर पुरस्कार कहाँ बेटा? राजस्थान बुनकर पुरस्कार अब्बास अली को मिला है, कोटा के निवासी हैं, ठीक है। अब्बास अली, कोटा, याद रखना। राजस्थान बुनकर पुरस्कार 2021 और 22। ट्रेवल मैगजीन एंड जो फेवरेट सिटी है, ट्रेवल मैगजीन एंड लेजर फेवरेट लेजर करके एक एजेंसी है, ठीक है, वो एक मतलब फेवरेट जो सिटी के रूप में वर्ल्ड में
कौन सिटी है, उसमें उदयपुर को सेकंड रैंक मिली है। उदयपुर को, याद रखना, उदयपुर जो है वो सेकंड स्थान पर आया है। किसमें? फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड। कौन निकाल रहा है इसको? तो ट्रेवल मैगजीन, ट्रेवल एंड लेजर करके एक एजेंसी है, या हम कह सकते हैं उसको, ठीक है, तो वो जो निकाल रही है, ये पता होना चाहिए आपको। राज्य में स्पोर्ट्स स्कूल तो चूरू और पाली में खोले जाएंगे बेटा। चूरू और पाली में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। ध्यान रखना, राज्य में स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोले जा रहे हैं? चूरू और पाली, दो ही जिले हैं, चूरू और पाली, ध्यान रखना। सरकारी विद्यालयों में जो ड्रग है उसका एडिक्शन हो जाता है बच्चों को, तो उससे बचाने के लिए वहां पे फ्री यूथ कैंपेन चलाए जाएंगे। तो उसके लिए ये कब चलाए जाएंगे? शनिवार शनिवार को चलाए जाएंगे। शनिवार का डे फिक्स किया है यूथ कैंपेन के लिए, शनिवार का डे हमने फिक्स किया, तो शनिवार पता होना चाहिए। अ, ध्यान रखना इस बात। केशव बिस्सा, केशव बिस्सा, एक तो केशव मौर्य हैं जो भी हाल ही में आए थे राजस्थान में, और अशोक गहलोत के नारे लग गए थे उनके, वो भाषण दे रहे थे स्टेज से, और बीच से जनता भाषण लगा रही है, मतलब हाँ, उसके हमारे सीएम साहब के नारे लगा रही है, ठीक है, तो वो भड़क गया था। तो केशव बिस्सा जो है, ये केशव बिस्सा वो नहीं है, ये कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बीकानेर के निवासी है, वो यूपी का, ये बीकानेर का है। रजत पदक जीता, इसमें वेट लिफ्टिंग में इन्होंने रजत पदक जीता है। बीकानेर निवासी है केशव बिस्सा। महात्मा गांधी गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस, महात्मा गांधी गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, जयपुर में, ठीक है, सेंटर जो बनेगा इसका, वो कहाँ बनेगा? तो एकेडमी जो है इसकी कहाँ बन रही है? जयपुर। राज्य की पहली सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? मिर्जेवाला श्री गंगानगर में, मिर्जेवाला श्री गंगानगर, पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री। इंदिरा महिला शक्ति फंड 1,000 करोड़ का, इंदिरा महिला शक्ति फंड कितने का? 1,000 करोड़ का, इंदिरा महिला शक्ति फंड 1,000 करोड़ का। ये पुराना करंट अफेयर भी मिक्स में आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। बस ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं साथ में थोड़ा सा कवर करा देता हूँ लास्ट में, दो चार स्लाइड में, ठीक है। तो इंदिरा जो महिला शक्ति फंड है 1,000 करोड़ का होगा। नशे की लत के खिलाफ ऑपरेशन सीमा अभियान, ये जो अभियान है, ये जो अभियान है, ये अभियान श्री गंगानगर द्वारा चला गया है, ऑपरेशन सीमा, जिला प्रशासन व पुलिस विभाग, गंगानगर जिला प्रशासन व पुलिस विभाग का प्रोग्राम है ऑपरेशन सीमा अभियान, नशे की लत के खिलाफ। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी बेटा? 50%, यानी 50% स्टेट देगा और 50% ही सेंटर देगा इसमें। और खर्चे में राजस्थान सेकंड नंबर पे है, योजना के इम्प्लीमेंटेशन में फोर्थ पे है, ठीक है दोस्तों। शायद हमने ये क्लास जो है वो बहुत ही कम समय में जो जुलाई का हमारा करंट अफेयर्स है वो एक आसान तरीके से और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमने उस ओरिएंटेशन से तैयार किया और कवर हमने करवा दिया। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई है। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। आगे से आगे जब भी आपको इसका अपडेट चाहिए तो वो जरूरी होती है चीज, और साथ में आपको आपके जो भी साथी हैं उनको भी आप इसको शेयर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। आपका मैं आभारी रहूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।